दोस्तों, स्टडी पॉइंट बी कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में अर्थात इस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 3 को कवर करेंगे। और इस पार्ट 3 में रेलवे एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है, अर्थात अभी का जो फिलहाल का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन देखेंगे। यानी सभी क्वेश्चन जिसको हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक जो है वो हम हल करेंगे। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक इस चैनल अर्थात स्टडी पॉइंट बी कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आइए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है, मतलब 1 रुपया में वह 5 कलम जो है वह खरीदता है और 1 रुपया में 4 बेचता है। खरीदा कितना? 5 खरीदा और बेचा कितना? 4 बेचा। तो एक पेन तो उसे सीधी सी बात, एक पेन का जो क्रय मूल्य होगा वही तो उससे लाभ प्राप्त हो गया। तब क्या कहता है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन जो है वह 25%, 40%, 50% और 20% है। अब यह क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी यानी 24 तारीख 9वां महीना 2018 यानी 24/9/2008 के सेकेंड शिफ्ट में जो है यह क्वेश्चन पूछा गया। तो हम इसको हल करते हैं। अभी इसमें हम क्या देखते हैं कि 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है। तो पहले हम पेनों की संख्या पहले लिख लिए और इसके बाद रुपया को हम क्या किए, इस तरफ लिख लिए। क्लियर हो गया। 5 खरीद रहा है कितने में? 1 रुपया में। 5 खरीद रहा है, 5 क्रय कर रहा है कितने में? 1 रुपया में। रुपया वाला हम इधर स्पष्ट कर लेते हैं कि 1 रुपया में है। और ये इधर कितना है कि 1 रुपया में बेच रहा है कितना? 4 बेच रहा है। 4 बेच रहा है कितना? 1 ही रुपया में। इस तरीका से हम यह वीडियो जो है वो बताए हुए हैं। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 जो है प्रॉफिट एंड लॉस का पूरे जितना भी ट्रिक है वो हम दोनों वीडियो में कवर कर लिए हैं। जो नहीं देखें उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप लोग आसानी से देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तब बस करेंगे क्या बताए हुए थे, 5 को 1 से गुना कर देंगे, 5 एकम 5, 4 को फिर 1 से गुना करेंगे, 4 एकम 4। हो गया क्लियर यहाँ से। और फिर यहाँ जो होता है, यहाँ बताए थे वीडियो में 4 गुना 1 जो यहाँ से होगा उसी को हम लोग बटा में करेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। यहाँ से यह क्लियर हो गया। 5 में से 4 घटेगा, 1 बच जाएगा। 4 से 25 चौक 100 और 25 को हम 1 से गुना करेंगे कितना? 25% जो है वह हमारा आंसर हो गया। अर्थात 25% का क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वह हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, कैसे हल किए एक बार फिर से देख लेते हैं। रुपया वाला हम एक तरफ दायां तरफ लिख लिए। जितना सामान, जैसे अब जरूरी नहीं कलम होगा, नींबू होगा, पेंसिल होगा, कुछ भी होगा, तो हमें जो भी है इसमें दर जो होगा, दर मतलब कि संख्या के अंतर्गत कह सकते हैं। संख्या जो होगा उसको हम इधर कर लिए। 1 रुपया में 5 खरीद रहा, फिर 1 रुपया में 4 बेच रहा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोनमा कोनमी गुना जिसको हम लोग कहते हैं करेंगे। 5 को 1 से गुना किए, 5 एकम 5, फिर इधर से माइनस, इधर आएंगे तो माइनस, 4 एकम 4, 5 में से 4 घट जाएगा 1, बटा में यहाँ जो माइनस में आ जाएगा वही बटा में आ जाएगा। यहाँ से 5 चौक 5 में से 4 घटा लेंगे 1 और 4 से काट दिए, 25 चौक 100। 25% ही हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। लेकिन कभी कभी यह क्या होगा कि हम लोग देख लेंगे कि जैसे यही क्वेश्चन को बदल दे, चूंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है 24/9/2018 के, इसीलिए हम यह क्वेश्चन दे दिए। इसी क्वेश्चन को बदल दे कि 1 रुपया में 5 खरीदा जाता है, 5 रुपया में 1 बेचा जाता है। ऐसे करके यदि पूछ दे कि 1 रुपया में 5 को खरीदा जाता है, ठीक है यहाँ तक, और 5 रुपया में 1 को बेचा जाता है, तब तो क्लियर हो गया। जितना में बेचा जाएगा, दोनों का जो पार्ट 1 में जो बताए थे, दोनों का स्क्वायर करके बेचने वाला। अब जैसे हम क्वेश्चन देख लिए कि 5 रुपया में 6 की दर से जो है, 6 की दर से, या 4 रुपया कर लेते हैं, 4 रुपया में 5 की दर से खरीदा गया और 5 रुपया में 4 की दर से बेचा गया, 4 की दर से बेचा गया। यहां से तो इसमें भी क्या होगा, 4 रुपया में 5 खरीदा गया और 5 रुपया में कितना, 4 बेचा गया। इस स्थिति में भी लाभ होगा। तो बेचने वाला का स्क्वायर हम क्या करेंगे, नीचे में। यहां तक क्लियर हो गया, 4 का स्क्वायर। अब दोनों में से कहने का मतलब दोनों का स्क्वायर घटा लेंगे। 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर गुना में 100, बस यही से यही हमारा काट खोट देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन कब, जब 4 में 5 खरीदा जाता है, 5 में 4 बेचा जाता है, तब के लिए यह सूत्र भी काम चलेगा। या हम ऐसे भी करके हल कर सकते हैं, जैसे क्या 4 रुपया में 5 खरीदा जाता है, तो रुपया वाला का हम बताए थे इस तरफ
लिख देंगे, 5 खरीदा गया यहाँ से भी, और उसके बाद 5 रुपया में 5 इधर 4 ऐसे करके, तभी तो वही होगा 25 25 4 चौक 16 बटा में 16 गुना 100। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। कहीं से क्वेश्चन कुछ भी घुमा कर दें तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं कि यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ऑप्शन दिया हुआ 30%, 75%, 25% और 40%। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। यहां से हम देखते हैं कि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कहीं ना कहीं 15 संतरा खरीदने के बाद जो है वह खरीदता है, लेकिन उसे वह बेचने में जो है यदि 20 संतरा यदि बेचा जाता तब वह 15 संतरा के क्या होते, बराबर हो जाते। तो हमें यहाँ से देखें कितना उसे संतरे का घाटा लग गया, 5 संतरे का घाटा लग गया। कितना संतरे का घाटा लग गया, 5 संतरे का। 15 खरीदा लेकिन उसे कितना बेचना पड़ा, 20 बेचना पड़ा। तो यहाँ से क्लियर है 5 घाटा लग गया। कितना बेच रहा है हुआ, 20 संतरा। बेचने वाला हमेशा बताए तभी भी उसको हम क्या करेंगे, बटा में करेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना 100, 20 25 100 25% यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीका से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों का अंतर कर लेंगे, दोनों का क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे। अभी तो चूंकि हानि हुआ इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन के अलावा यदि कुछ और क्वेश्चन पूछ दे अब ऐसे यही क्वेश्चन बदल देता ऑप्शन, फिर तो इसका ऑप्शन चेंज करना पड़ जाएगा। अभी जैसे कह देगा कि 20 संतरे का क्रय मूल्य 10 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां से समझना पड़ेगा 20 संतरे का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब हम यहां से देखें कितना का अंतर हो रहा है। चूंकि 20 संतरा जितना में खरीदा है उतना 10 संतरा बेचने के बाद ही उसे उतना रुपया मिल गया। तो कहीं ना कहीं अब 10 संतरे का रुपया उसे क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। तब कहेगा क्या, हानि नहीं पूछेगा, कहेगा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या कह देगा, लाभ प्रतिशत। एक ऑप्शन और इसमें दे देते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक अन्य ऑप्शन दे देते हैं। अब यहां से देखते हैं कि लाभ कितने संतरे का हो गया, 10 संतरे का। बेचा कितना संतरा है, 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। 10 संतरों के विक्रय मूल्य गुना में 100, ये 10 से 10 कट ही जाएगा, 100% जो है उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। यह हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर 30 संतरे, अब जैसे एग्जाम्पल हम 30 ले लेते हैं। अब 30 संतरे का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 30 में से 10 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। 30 में से 10 को क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना आया, 20, और उसके बाद बटा में यह 10, 10 दूनी 20, ये 2 गुना 100, कितना 200%। तो इस तरीका से कहीं भी दिया जाएगा, कितना भी दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों में अंतर निकाल लेंगे। जितना संतरा, ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना बेचा जाता है उसको हम बटा में करेंगे, गुना में 100 कर देंगे। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस इसके बाद और कुछ नहीं करना, अर्थात एक लाइन में जो है वो आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शेफाली ने कप का एक सेट 575 रुपया में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 रुपया में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत नुकसान हुआ। तो यहां से हम लोग प्रतिशत नुकसान करेंगे। इस क्वेश्चन बहुत आसान दे दिया गया है, लेकिन यह पूछा गया था इसलिए चूंकि यह आरआरबी ग्रुप डी 20/7/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, इसलिए यह क्वेश्चन को लिख लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है हम इसी क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। इसके बाद दोबारा इस टाइप का क्वेश्चन देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, अर्थात इस टाइप का क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। कितना में खरीदा गया, 575 रुपया, लेकिन वह क्या हुआ, पुराना हो गया। क्या हुआ, हुआ पुराना हो गया। तो उसके बाद इसे कितना में बेच दिया गया, 506 रुपया में ही बेच दिया गया। तो हमें यहाँ से देखते हैं कि कितना रुपया का उसे नुकसान हुआ। तो यहाँ से 575 में से 506 को क्या, 575 में से 506 को क्या कर लेंगे, घटा देंगे। कितना बच जाएगा, यहाँ से यदि घटा ले तो कितना, 9 6 यानी 69। कितना बच जाएगा, इधर से 15 में से 6 घटाएंगे 9 हो जाएगा, इधर से 6 में से 0 घटेगा 6 ही हो जाएगा। 69 रुपया का क्या हुआ, उसे नुकसान हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, यहां से देखें तो 575 गुना में क्या करते थे, 100 करते थे। कितना का नुकसान हुआ, 69 का नुकसान हुआ। कितने पर, तो 575 पर। गुना में क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए हमें पता है 100 से गुना कर देंगे। अब काट देते हैं, 25 चौक 100, इसके बाद इसको काट दे तो 5 चौक 20 और 3 कितना आ जाएगा, 23। 5 चौक 20 और उसके बाद 5 चौक 500, चूंकि 500 है तो 500 चौक 25 से काटना है तो 500 चौक 200, उसके बाद
500 से 25 से काटें तो 25 चौक 100 होता है, तो 25 चौक 100, तो 5 चौक यहाँ से 20 और उसके बाद 75 आ रहा है, तो उसके बाद 3 आ जाएगा, 25 तिया 75, तो 23 आ जाएगा। 23 से इसको काट दें, 2 तिया 6, 3 तिया 9 आ गया, तो 3 चौक कितना 12%। 12% का क्या हुआ, उसे नुकसान हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा वो हम देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या कर लेंगे कि जब भी लाभ प्रतिशत निकालना हो, लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो सूत्र क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रयमूल। जब भी निकालेंगे प्रतिशत, यहाँ क्रयमूल गुना में 100। हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि बटा में क्रयमूल, हानि बटा में क्रयमूल गुना में 100। तो इस तरीका से यह हो गया। अब जितने रुपया का हानि हुआ वहां से अभी जिस सूत्र पर बैठा है, कितने रुपया का हानि हुआ था, 69 रुपया का। कितने रुपये के क्रयमूल पर, 575 रुपये के क्रयमूल पर, गुना में क्या करेंगे 100 करेंगे। अब इस टाइप का देखते हैं क्वेश्चन दोबारा जो है वह घुमाकर पूछ देगा, कह देगा कि एक साइकिल 2500 रुपया में खरीदा गया, लेकिन उस पर मरम्मत करने के बाद जो है उसमें 500 रुपया और खर्च हो गया। खरीदा कितना में गया था, 2500 रुपया में। कितना रुपया में खरीदा गया था, 2500 रुपया में। उसके मरम्मत पर 500 रुपया और खर्च कर दिया गया। तो अब तो या कहीं कह देंगे कि कोई वस्तु इतना में खरीदा गया, उसको लाने में भाड़ा पर खर्च या अतिरिक्त व्यय इसको हम कह सकते हैं, या तो खरीद मूल हो गया या ऊपरी व्यय हो गया, और इस दोनों को जोड़कर हमारा क्या हो जाएगा, क्रयमूल हो जाएगा। तो क्रयमूल कितना, 3000 रुपया। कह देगा इसे कितना में बेचा गया, 3500 रुपया में बेचा गया। तो लाभ प्रतिशत 3500 में बेचा गया, 500 का लाभ हुआ कितने में, 3000 में, गुना में क्या कर देंगे 100 काट देंगे, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी कह देगा कि जैसे 2500 उस खर्च किया खरीदने में, 500 रुपया ऊपर से खर्च कर दिया उसको ठीक कराने में, या इस तरीका से भाड़ा पर लाने में, जैसे कहीं दूसरे जगह से लाया जाता तो किराया पर खर्च कर दिया, तो कुल मिलाकर 3000, लेकिन उसे 2800 रुपया में ही बेचना पड़ा। तो कितना का हानि हुआ, 200 का। कितना पर, 3000 पर। तो 200 बटा में 3000 गुना में कितना, 100। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया था 20/7/2018 ग्रुप डी के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में, इसीलिए इसको हल किए। लेकिन इस टाइप का आप जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सारा क्लियर हो जाएगा इसी तरीका से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है कि दो वस्तु जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 रुपया है, यानी प्रत्येक का क्रय मूल्य वस्तु 2 है, तो कुल मिलाकर यदि यहीं से क्वेश्चन समझे तो उसको खरीदने में कितना, 25 दूनी 50, 100 यानी 5000 रुपया लग गया। एक को 5% के लाभ पर बेचा जाता है। एक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाता है, 5% के लाभ पर। उसके बाद कुल मिलाकर यदि कुल मिलाकर उसे 20% का लाभ हुआ, मतलब पूरे व्यापार में जो है उसे 20% का लाभ हो रहा है, लेकिन पहली वस्तु पर कितना, 5% का लाभ हो रहा है। तो पहली वस्तु का जो है वह बेचने पर उसे 5% का लाभ हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो क्या कहता है कि तो अन्य दूसरी वस्तु पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ऑप्शन है 20%, 25%, 30% और 35%। यह क्वेश्चन आरआरबी जेई के एग्जाम में 1/6/2019 को थर्ड शिफ्ट में जो है यह पूछा गया। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। कुल मिलाकर यदि देखें तो 2500 दो वस्तु है, 2500 यहाँ से, एक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा गया है, 5% के लाभ में। यदि हम 100 में 5 जोड़ देते कितना, 105 बटा में प्रतिशत में क्या करते हैं 100 + 5। अब यहाँ से चाहे तो यह 100 नहीं भी दे सकते हैं। इसका कारण हम बताएंगे कि इधर भी तो कुल मिलाकर जो है इसे कितने 5000 के क्रय मूल्य पर 120% का लाभ हो रहा है। तो 120 बटा 100। अब जब दोनों तरफ प्रतिशत हो तो हमें बटा में 100 देने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ से हमेशा यह ध्यान रखना पड़ेगा, यदि दोनों तरफ प्रतिशत हो, प्रतिशत इधर भी, तो बटा में 100 दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम 100 नहीं भी दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे हम देकर भी समझा देंगे, या देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले पर कितना हुआ, उसे 5% का लाभ हुआ। दूसरे पर देखते हैं कुल, उसके बाद दूसरे पर तो लाभ हमें पता ही नहीं है, दूसरे पर तो लाभ पूछा जाता है। तो दूसरे पर लाभ हुआ तो कहीं ना कहीं हुआ 100 से क्या होगा, अधिक होगा। तो 100 + x मान लिए, कहीं कोई दिक्कत यहाँ तक, तो यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत होने का गुंजाइश ही नहीं होता है। क्या हुआ, यहाँ 5% लाभ हुआ तो 100 + 5 यानी 105। यहाँ कुछ लाभ हुआ तो 100 + x, यानी इसको ब्रैकेट में लिखें या नहीं लिखे अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं, चूंकि प्लस में है इसीलिए। यदि माइनस में रहता हानि तब माइनस कर लेते हो, तो 100 + x कर लिए। अब यहाँ से काट दें, 25 दूनी 50,
25 दूनी 50। अब 12 दूनी 24 कितना 240, 12 दूनी 24 240, 105 और 100 मिलकर कितना 205। इधर घटा लेंगे, यही तो x का मान होगा, यानी 35% जो है उसे क्या हुआ, दूसरी वस्तु पर लाभ हुआ। तो इस तरीका से हम जो है इसको सॉल्व में कर मतलब आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब हम यदि इसको विस्तार से हल करें तब क्या करना पड़ेगा, चूंकि हमें विस्तार से कंपटीशन में हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2500 का 5% निकालना पड़ेगा, प्लस में फिर 2500 का 100 प्लस x% निकालना पड़ेगा, तब वह 500 का 120% हो जाएगा इस तरीका से। तो कुल मिलाकर यदि देखें तो इस तरीका से हल करने की कोई ज़रूरत नहीं था उस तरीका से जो अभी बोले विस्तार से। तो हमें करना क्या है, इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार। 2500 चूंकि दोनों वस्तु में, तो एक पर कितने प्रतिशत का, 5% का लाभ होता है, तो 100 में 5 जोड़ देंगे 105। दूसरे पर x% का लाभ होता है, 100 में x जोड़ देंगे 100 प्लस x। तीसरे में कितना, मतलब कुल लाभ उसे 20% होता है, यानी 100 में 20 जोड़ देंगे कितना 120। यहाँ तक क्लियर है। अब बटा में यहाँ भी हम 100 लिखेंगे, यहाँ लिखे या पूरे में लिखे कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 100 लिखते हैं, यहाँ भी 100 लिखते हैं, यहाँ से ब्रैकेट में हम भिन्न को जोड़ करते तो 100 ही आता, इसीलिए हम 100 इधर से भी काट दिए। ध्यान रखना पड़ेगा, जब बराबर के इस पार भी प्रतिशत हो और बराबर के इस पार भी प्रतिशत हो तो हमें नीचे में 100 लिखने की कोई जरूरत नहीं होगा, अर्थात हर में हमें 100 देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे ही कट जाएगा। तो यहाँ से 2500 काट दिए, 50 दो बार में, फिर इसको 12 दूनी 24 यानी 240 हो गया। 100 और 105 के जोड़ देंगे 205, इधर प्लस में होगा इधर माइनस में, 35% जो है कुल मिलाकर इसे क्या हुआ, दूसरी वस्तु पर लाभ प्राप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या हुआ देख लेते हैं कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपया और 600 रुपया है। कुल मिलाकर पहला वस्तु को कितने में खरीदा गया, 200 रुपया में, दूसरे वस्तु को 600 रुपया में। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपया लाभ अर्जित करता है, यानी 200 रुपया और 600 रुपया दोनों वस्तु को जो है वह उसका क्रय मूल्य था, और दोनों को बेचने के बाद उससे कितना रुपया का लाभ होता है, 300 रुपया का लाभ होता है। इसको हम अंदर लाइन कर दिए तो 300 रुपया का लाभ होता है। यदि पहले पर उससे कितना प्रतिशत का लाभ हो, 30% का लाभ हो, तब क्या पूछा जा रहा है, दूसरे पर लाभ प्रतिशत की गणना करें। ऑप्शन जो है वह 50%, 30%, 20% और 40%। यह RRB ग्रुप डी में के एग्जाम में पूछा गया और 31/10/2018 के एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ से देखते हैं पहले वस्तु पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 30% का लाभ निकाल ही लेते हैं ना, उसका 30% का लाभ हुआ। 30/100 काट दिए, 100 दूनी 260 रुपया का लाभ हुआ। उससे कितना लाभ प्राप्त होता है, उससे कुल लाभ 300 रुपया प्राप्त होता है। तो 300 में से 60 घटा देंगे, कितना 240 रुपया का दूसरे वस्तु पर लाभ प्राप्त होता है। दूसरे वस्तु पर कितना लाभ प्राप्त होता है, 240 रुपया। बताए थे लाभ बटा क्रय मूल्य, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना 600 गुनाम कितना 100, 100 छक 600, 6 से काट देंगे 6 चौक 24, यानी 4 पर 1 0, 40% ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या किया, कुछ नहीं किया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कितना लाभ हुआ, पहले पर लाभ उसको कितना हो रहा था 30%, 30%। तो 200 का हम 30% निकाले तो पहले वस्तु पर उसे 60 रुपया का लाभ हो रहा था। कुल लाभ 300 रुपया है, तो 300 में से 60 घटा देंगे तो 240 रुपया दूसरे वस्तु पर लाभ प्राप्त होगा। और उसकी कुल जो है इसका क्रय मूल्य, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 600 रुपया बटा में लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, 100 छक 600, 6 से काट दिए 6 चौक 24, यानी 4 पर 1 0, 40% जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से यह क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो उससे हम इसी तरीका से बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 16% लाभ के साथ, यानी इसमें 16% लाभ भी जुटा हुआ है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपया, कितना में बेचा गया, एक वस्तु को 435 रुपया में बेचा गया, अर्थात इसमें 16% का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। यदि वस्तु को 330 रुपया में कितना में बेचा जाता, 330 रुपया में बेचा जाता, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। हम यहाँ से इसको बना लेते हैं, कितना में 435 रुपया में बेचने पर, 435 रुपया में बेचने पर 16% का लाभ होता है, अर्थात 100 में 16 जोड़ देते कितना 116। यहाँ तक क्लियर है। 435 में बेचने पर कितना 16% का लाभ होता है, तो 100 में 16 जोड़ दें तो 116। उसके बाद 330 में बेचने पर, 330 में बेचने पर यहाँ से कह रहा है कि 330 में बेचने पर इससे कितने प्रतिशत का हानि होगा। तो हानि पूछा जा रहा है तो 100 माइनस में x कर लेते हैं। अभी चाहे तो यहाँ काट भी सकते हैं, यहाँ हम डायरेक्ट काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, और कुल मिलाकर जो है 15 से भी हम इसको काट सकते हैं। 15 से यहाँ से कट जाएगा, 15 दूनी 30 बच जाएगा 13, 15 से काट देते हैं, 15 से तो 15 दूनी
30 बच जाएगा कितना, 15 दूनी 30 बच जाएगा 3, तो 15 दूनी 30 22 आ गया। यहाँ से इसको हम काटते हैं, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 बच कितना गया 13, 30 13 43, 13 बच गया और उसमें हम 5 जोड़ देंगे तो 135, 15 नमा 135। यहाँ से यह क्लियर हो गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, कौन मा कौन भी गुना, 100 माइनस एक्स बराबर में कितना 116 गुना में 22 बटा में कितना 29, 116 गुना 22 बटा में 29, 29 से काट देंगे, 25 चौक 100 और बच जाएगा 4, 4 चौक 16, 4 बार में कट जाएगा। अब 100 माइनस एक्स बराबर में कितना 22 चौक 88, 88 का हम इधर लाएंगे तो 100 माइनस 88, एक्स को उधर लेकर चले जाएंगे एक्स, यानी 100 में से 88 घट जाएगा कितना 12% हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से भी इसको हम हल कर सकते हैं। कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं। 435 रुपया में बेचने पर उसे 16% का लाभ हुआ, तो 100 में 16 जोड़ देंगे तो 116। उसके बाद 330 रुपया में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत हानि होगा, हानि को हम एक्स मान लिए, जो कटने वाला था यहाँ हम काट दिए, 29 22 तो अब यहाँ से कटेगा नहीं, तो इसको हम वैसे छोड़ दिए। यह क्लियर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोनमा कौन में गुना, 100 माइनस एक्स को इधर लेकर आए 29 से, 29 को पहले इधर ले लिए तो बटा में आ जाएगा, और उसके बाद 22 गुना 116 ऊपर में चला जाएगा, 29 से काट दिए 4 बार में तो 22 चौक 88। अब 88 इधर प्लस में रहेगा, इधर इसको लाएंगे तो माइनस में, एक्स इधर माइनस में, इधर आ जाएगा तब प्लस में, तो एक्स का मान 100 में से 88 और 100 में से 88 घट जाएगा, कितना 12% आ जाएगा। और यही 12% जो है उसे क्या हुआ, हानि होता कब, जब उसे 330 रुपया में बेचा जाता। तो यह क्लियर हो गया यह क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 25 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है। अब यहां से देखें तो बताए थे इसमें, और यह क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो यह आरआरबी एनटीपीसी 4/4/2016 का जो है यह क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, इस ऑप्शन जानबूझकर नहीं दिए, कारण इस टाइप का हम ये क्वेश्चन जो है वह बना दिए थे, फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे इस टाइप का, इसलिए आप लोग खुद ब खुद बनाकर इसका ऑप्शन यानी आंसर जो है वह निकाल सकते हैं। तो 35 बल्लों का विक्रय मूल्य जो है वह 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है। अब यहां से देखते हैं कि जितना वह 50 बल्ला जितना रुपया में खरीदता है, वो 35 बल्ला बेचकर ही उतना रुपया प्राप्त कर लेता है। तो कहीं ना कहीं अब वह जो 15 बल्ला जो खरीदेगा, मतलब बेचेगा, 15 बल्ले जो बेचा जा रहा है, तो 15 बल्ले को बेचने के बाद यानी 15 बल्ले का जो क्रय मूल्य होगा वह तो उसे लाभ होगा। तो कितना बल्ले का क्रय मूल्य उसे लाभ होगा, 15 बल्ले का। कितना में बताए थे, विक्रय मूल्य हमेशा क्या करना पड़ेगा, नीचे में देना पड़ेगा, गुना में क्या करना पड़ेगा 100। अब हम काट सकते हैं पूर्णांक में जो है इसका 5 से काट दिए, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 100 गुना 3 तो 300/7% यहीं से निकाल ले, या हम इसको पूर्णांक में तोड़ ले, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर निकाल लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन में विक्रय मूल्य वाला जो भी रहेगा उसको हम नीचे बटा में कर लेंगे, गुना में 100 कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट इसी प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 को लेकर अगले क्लास में।